हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज़। हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। नाउ today is a new day and let's start a new chapter of class 11th, that is chapter number 8 sources of business finance. So students, sources of business finance में हम देखेंगे आज index and introduction to the chapter. Welcome to Magnet Brains. Magnet Brains इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th. We make you prepare for CBSE board as well as some other state boards also. इंग्लिश मीडियम में किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की जो क्लासेस हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया, हम स्टेट बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं ऑन आवर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th. सो अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं एंड उन्हें नहीं पता कि कहाँ से हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ सकते हैं, वो भी इतने अच्छे से कि डिटेल्ड मैनर में सारे क्वेश्चंस आंसर्स A to Z आपको मिलता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में. स्टूडेंट्स, कई ऐसे बार होता है कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, आपको बुक्स की ज़रूरत होती है. सो नॉट टू वरी, वी आर एट योर रेस्क्यू. वी प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स एज वेल. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ज़्यादा इन्हांस. चलिए स्टार्ट करें आज का वंडरफुल सेशन, दैट इज chapter overview and introduction of chapter number 8 sources of finance. So students, sources of finance एक बहुत ही conceptual chapter है, very very conceptual. आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसको आप अपनी रियल लाइफ से जो है वो रिलेट कर पाएंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मीनिंग एंड नेचर क्या होता है ना. आज की क्लास में तो मैं आपको सिर्फ इंडेक्स बनवा रही हूँ एंड इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, बट आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों बिजनेस फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स. बहुत सारी तरह से हम फंड्स रिक्वायर कर सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, लीज फाइनेंसिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स. ये सब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है. A to Z क्या है स्टूडेंट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है. ठीक है, तो रिटेन अर्निंग हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया, लीज फाइनेंसिंग हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए. ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स. सो ये सारी चीज़ें जो आप हमेशा पढ़ते हैं कहाँ पर, इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर में, बिजनेस न्यूज़ में, वो सब चीज़ें अब आप सीखने वाले हैं आपकी क्लास 11th में. यस, ये ना सिर्फ आपको नॉलेज देगा, ना सिर्फ ये आपके एग्जाम में आता है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप जॉब करोगे ना, तब ये चैप्टर आपको याद आएगा, ओ मैम ने ये पढ़ाया था मैग्नेट ब्रेन्स में. चलिए, सो उसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, सो हम पढ़ेंगे MCQs, फिर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके पहले हम पढ़ेंगे NCERT के सॉल्यूशंस, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर दोनों. ठीक है, एंड जब क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन. इसलिए तो मैग्नेट ब्रेन्स के कोर्स को क्या बोला जाता है, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स. पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर क्वेश्चंस, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CBSE में पहले पूछे गए हैं, MCQs, और फिर रिविजन भी, एंड एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स भी. सो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको यहाँ पढ़ के कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं. हम टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, हम लोग अपनी जान लगा देते हैं, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ाई. दैट इज़ घर बैठ के अपने कंफर्ट ऑफ होम पे कुछ भी पे करने की नीड नहीं है, बस हम चाहते हैं आप अच्छे से पढ़ो, and we want that you guys should score good. Okay students, now अब इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं. ओवरव्यू ऑफ वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फॉर स्टार्टिंग एज ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस. तो बिजनेस चालू करने के लिए हम कहाँ कहाँ से पैसे बुलवा सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, वो हम पढ़ेंगे. अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, advantages, limitation of various sources of finance funds, and points out these factors that determine the choice of suitable source of business finance. तो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं. अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना.
सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ये केस, ये एग्जाम्पल, एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट वी कवर रिफ्रेशर्स एज वेल एज एनसीईआरटी, एंड ये केस आपकी एनसीईआरटी में जैसे ही चैप्टर शुरू होता है एक बॉक्स में गिवन है एंड हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनिल सिंह हैज़ बीन, मिस्टर अनिल सिंह हैज़ बीन रनिंग अ रेस्टोरेंट फॉर लास्ट 2 years। तो अनिल जी का ये रेस्टोरेंट है पिछले 2 सालों से, ठीक है। द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ मेड रेस्टोरेंट पॉपुलर इन नो टाइम। तो ये जो खाना प्रोवाइड करते हैं, ये जो फूड है, इनकी फूड की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि रेस्टोरेंट अब पॉपुलर बन चुका है, वो भी 2 साल में कुल, ठीक है। मोटिवेटेड बाय द सक्सेस ऑफ हिज बिजनेस, मिस्टर सिंह इज नाउ कंटेम्पलेटिंग द आइडिया ऑफ ओपनिंग अ चेन ऑफ सिमिलर रेस्टोरेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो मिस्टर अनिल को अब क्या लग रहा है कि मेरा एक रेस्टोरेंट तो है, अब मैं इसकी ब्रांचेस ओपन कर लेता हूँ डिफरेंट जगहों पे, अपने रेस्टोरेंट के नाम से ही डिफरेंट रेस्टोरेंट छोटे छोटे आउटलेट्स ओपन कर लेता हूँ, ओके। नाउ हाउएवर द मनी अवेलेबल विथ हिम फ्रॉम हिज पर्सनल सोर्सेज इज नॉट सफिशिएंट टू मीट एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज बिजनेस। पर उसके पास उतने पैसे नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, लोन्स लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी हमें चाहिए होता है हम ईएमआई पे लेते हैं। पर अब ये क्या करे, ये तो एक बिजनेसमैन है, इसको अपने छोटे छोटे आउटलेट्स खोलने हैं, पूरे छोटे छोटे नहीं, चाहे वो सिमिलर आउटलेट्स खोलना चाहे तब भी, पूरे डिफरेंट प्लेसेस पर उस जगह में, ठीक है। उसको एक्सपेंशन करना है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है, जब वो 2 साल में रेस्टोरेंट को पॉपुलर बना सकता है तो आउटलेट्स वो क्यों नहीं खड़े कर सकता। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उसे पैसों की ज़रूरत थी। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द ओनर ऑफ अनदर रेस्टोरेंट। तो उनके जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए बेटा, कि आप ना पार्टनरशिप कर लीजिए किसी और रेस्टोरेंट के मालिक से, ठीक है। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा फंड्स लेके आएगा, बट इट वुड ऑल्सो रिक्वायर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। आप किसी को जब पार्टनर बनाते हो, ठीक है, और आपका एक रेस्टोरेंट है, आप उसमें किसी को पार्टनर बना रहे हो, तो मान लीजिए 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है हर मंथ, छोटा सा फिगर ले रही हूँ, तो 2 लाख में से 1 इनका होगा, 1 इनका होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपस में डिसाइड करेंगे। तो इनके फादर ने कहा कि आप किसी और पर्सन को एज अ पार्टनर ले आओ, वो पैसे ला के देगा, और आपको पर एक ड्रॉबैक है इसका कि आपको उसके साथ प्रॉफिट्स भी शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। सो ही इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ बैंक लोन। तो अनिल ने सोचा कि पार्टनर न बना के मैं क्या ले लेता हूँ, बैंक लोन, आसानी से चुकाता रहूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे। He is worried and confused that and he has no idea as to how from where he should obtain additional funds। उसका दिमाग एकदम हो चुका है बंद और उसे नहीं आ रहा कि वो कहाँ से पैसे लेके आए। So he discussed this problem with his friend रमेश। So firstly उन्होंने अपने पापा से डिस्कस किया, फिर अब उन्होंने अपने फ्रेंड रमेश से डिस्कस किया। who tells him about some other methods like issue of shares and debenture। रमेश ने उनको बताया कि आप अपनी जो रेस्टोरेंट है उसके शेयर्स डिबेंचर सेल कर सकते हो, ठीक है, विच आर अवेलेबल ओनली टू अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपने रेस्टोरेंट को एक कंपनी में कन्वर्ट करो, ठीक है, और उसमें कुछ लाइसेंसेस लगेंगे, आपको A to Z सब कुछ करना पड़ेगा। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करो एंड शेयर्स इशू कर दो, ठीक है, उससे भी आप फंड रेजिंग कर सकते हो। उसके बाद ही फर्दर कॉशंस हिम दैट each method has its own advantage and limitation and his final choice should be based on factors like purpose, period for which funds are required। So रमेश ने उन्हें क्या कहा स्टूडेंट्स, रमेश ने कहा कि कोई भी आप डिसीजन लोगे सबके प्रॉस हैं और सबके कॉन्स भी हैं, ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, ही वॉन्ट्स टू लर्न अबाउट दीज मेथड्स। अब वो मेथड्स क्या हैं, मैंने आपको चैप्टर ओवरव्यू में बताया कि वो मेथड्स कौन से सीखना चाहता है। वो सीखना चाहता है शेयर कैसे इशू होते हैं, वो सीखना चाहता है डिबेंचर कैसे इशू होते हैं, क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है, लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक से लोन कैसे लिया जाता है, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है, उसको ये सीखना है कि रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, फैक्टरिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, उसे पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारे जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसे ये सब कुछ सीखने हैं, ठीक है। ही वांट टू लर्न अबाउट दीज मेथड। सो स्टूडेंट्स, अब ये मेथड्स जो हैं
वो तो सीख लेंगे जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं, और हम बढ़ेंगे आगे हमारे चैप्टर में टूवर्ड्स दी सोर्स ऑफ फंड्स। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था ये चैप्टर होने वाला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर रियल लाइफ बट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम एंड अ चैप्टर by which you will develop the knowledge and you will write answers in the examination. So that's all for this video. मिलते हैं अगले सेशन में about introduction, meaning and overview of the source of funds. So students, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की दोनों की। सो हिंदी मीडियम के लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है, दैट इज बाय द नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। नाउ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। इंग्लिश मीडियम में वी कवर द CBSE बोर्ड। हिंदी मीडियम में हम फॉलोइंग स्टेट बोर्ड्स कवर करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश जैसे एक्साइटिंग कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट एरिया यू कैन श्योरली एक्सेस दीज कोर्सेज। जो भी क्लासेस आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर देख रहे हैं दैट आर 100% फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट एंड आर इन हाई क्वालिटी बाय एक्सपर्ट टीचर्स। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक होता है ना, तब ऐसा मन करता है रिवीजन करने का, है ना, कि पूरी एक ऐसी सीरीज़ मिल जाए जहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। सो वी प्रोवाइड क्रैश कोर्सेज फॉर दैट टाइम। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो येस, वी प्रोवाइड दैट ऑल्सो। यू कैन एक्सेस दोज फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हमारी एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। DPPs आपको यहाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे जो लाइव सेशंस हैं वो भी हम कंडक्ट करते हैं, आपके लिए कस्टम वीडियोस बनाते हैं। और जैसे मैंने अभी रिसेंटली सत्यम केस एंड पेप्सी एंड कंपनी की फॉल्स एडवर्टीजमेंट हिस्ट्री कवर की थी, सो आप वो भी देख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है, गो एंड फॉलो देम एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।